नमस्कार, JKLH लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह की एक सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग दिल्ली में जारी है, जिसमें इंतजामिया जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स जो यात्रा का हिस्सा हैं मीटिंग में शरीक हैं और यात्रा के इंतजामात से मुताल्लिक तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वाज़ेह कि इस साल भी अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। और श्रीनगर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। कुत्तों के एक झुंड ने एक 7 साला बच्चे का पीछा किया, जिसके बाद बच्चा नाले में गिर गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पहले ब्रेन डेड हुआ, जिसके बाद उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, लेकिन अफसोस के बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चे के वालिद ने म्युनिसिपल कारपोरेशन से नाराजगी का इजहार किया है। उनके मुताबिक अभी तक इंतजामिया ने इस वाकये के बाद कोई खैर खैरियत, कोई सुध नहीं ली है। तो जावेद साहब ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर गाड़ जाएंगे। इन्होंने नहीं माना था, तो इनकी मामा उनको पीछे भागे, तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था। तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा जब तक आएगा तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बस लोकेलिटी नज़दीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे। जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी। और इतना डरता था ये कुत्तों से, अगर यहाँ पे भी इसको आवाज़ कुत्ता मारता ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता। तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा, उल्टे। इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में चला गया था। ये ओपन ड्रेन है। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को तो तब वो ठीक थे? हाँ, वो पूरा ठीक था। मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने इनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था, तो ऑटो में गए थे, तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे ये। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या बात है? कहा बाबा कुछ नहीं है, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी कहीं पे? कहा नहीं चोट नहीं है। अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या SMC हो गया इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ किसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोलो 4 दिन यहाँ आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10 दिन 15 दिन के बाद हमको न्यूज़ आती है उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहाँ यहाँ से न्यूज़ें आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं? हम कुछ भी जो होना था वो हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी। ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बच्चा वो कहाँ बचेगा इसमें? हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और न जाए।
आखिर कब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग कुत्तों के खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? और आखिर कब तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे मामलों पर चुप्पी साधती रहेगी? वो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। शोएब शमीम के साथ न्यूज़ 18 के लिए बटमालू से मैं सरोज कफील।